सौगन्धान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतिपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुतायं सावधूतं परिजनसहितं कीर्तन चैतन्यदेवम् श्रीराधा कीर्तन पादान सहगण ललिता श्रीशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ते राधा कान्त नमस्तुते तप्त काञ्चाङ्गी गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी व्रजभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनोभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रणाम माता जी। माता जी मेरे को कुछ आता तो है नहीं, कोशिश करूंगी मैं थोड़ी सी। कोशिश करो, आप बहुत अच्छे से बताने लगे हो, आपको सब कुछ आता है, आपको ऐसा कुछ नहीं है। नहीं माता जी इतना अच्छा नहीं बताना आता आपकी। थोड़ा बहुत कोशिश करूंगी। ठीक है, ठीक ठीक है है। माता जी, सब लोग हाँ शुरू जी, करें। हाँ जी, शुरू कीजिए। तस्मात् आस्ते संतम कार्ये कर्म समाचर असक्तो हि आचरण कर्म परमनोति पुरुष। हरे कृष्णा माता जी, हाँ दंडवत जी, हरे प्रणाम कृष्णा जो प्रणाम। बोलिए जो भी दोहराना हरे चाहता है कृष्ण श्लोक का। माता जी, दंडवत हाँ जी, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। अध्याय 3 कर्मयोग, श्लोक संख्या 19। तस्मात् असक्त सततं कार्यं करम समाचर असक्तो हि चरण करम परम अपयोनोति पुरुष। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तस्मात् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर आसक्तो चरण कर्म परमाप्नोति पुरुष। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी हाँ प्रणाम। जी, हरे कृष्णा प्रणाम। श्रीमद् भागवत गीता 18वां अध्याय 3 श्लोक कर्म योग श्लोक संख्या 11 29 19। तस्मात् तस्य तत्तं करम कर्म कर्याम करम समाचार अस्तक हे आचारन करम परम अपनोति पुरुष। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। तस्मात् सततं कार्ये कर्म समाचारे असक्तो हास्यं करम परमात्मेति पुरुष है। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। तस्मात् सततम् कार्यं करम समाचर
आसक्तो हयस्तरणकरं प्राप्नोति पुरुष। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हाँ जी, प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रणाम। और कोई? सबका हो गया? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, पढ़िए। तस्मादथ सतत कार्ये कर्म समाचर, अस्तो चरण कर्म कर्मान प्रयोति पुरुष है। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। हो गया सबका? तस्मात् सक्तः सत्तं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो हि चरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। तो ठीक है माता जी, शुरू कीजिए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। मेरे को जो आएगा वो मैं बता। हाँ जी, ठीक। तस्मात् आसक्ति रहित सततम निरंतर कार्यम कर्तव्य के रूप में कर्म कार्य समाचर करो। असक्त अनासक्त ही निश्चय ही आचरण करते हुए कर्म कार्य परम ब्रह्म को आपनोति प्राप्त करता है पुरुष मनुष्य। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम की प्राप्ति होती है। यहाँ भगवान माता जी यही बता रहे हैं कि मनुष्य को कर्म में आसक्त नहीं होना चाहिए, उसको बिना आसक्त हुए भगवान के लिए ही अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। और जो निरंतर बिना आसक्त हुए कार्य करता है तो वह ही मनुष्य परम ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है, की प्राप्ति कर सकता है। हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय। भक्तों के लिए श्री भगवान परम है और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति परम है। यहाँ शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो कृष्ण भगवान के जो भगत हैं वो ही परम है, और बाकी जो निर्विशेषी हैं वे मुक्ति को पाना चाहते हैं कि भाई मुक्ति ही हमारे लिए परम है। वो भगवान को परम नहीं मानते, वो मुक्ति को परम मानते हैं। अतः जो व्यक्ति समुचित पद दर्शन पाकर और कर्म फल से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए या कृष्ण भावना अमृत में कार्य करता है, वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। और यहाँ प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि जो व्यक्ति पथ दर्शन पाकर और पूरा कर्म फल भौतिक इच्छाओं से दूर होकर जो भी कर्म करता है, चाहे वो कुछ भी करो, अच्छा करो बुरा करो, जो भी करेगा वो कृष्ण के लिए करता है कि मैं जो भी करूं भगवान के लिए है। ये कार्य कुछ भी, जैसे कि खाना बनाओ चाहे कुछ भी करो, वो कि मैं भगवान को निमित्त रख के ये कार्य कर रहा हूँ, तो वह निश्चित रूप से वो कार्य पूरा भी हो जाता है, उसका लक्ष्य पूरा हो जाता है। जो भी वो हर चीज को भगवान को ही आगे मानता है कि ये सब मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, ये मेरा कुछ भी नहीं, ये सब भगवान का है। तो यहाँ चाहिए अर्जुन का भी उदाहरण दे सकते हैं, पांडवों का। जैसे कि पांडवों ने जो भी कुछ किया तो वो कृष्ण की आज्ञा के बगैर कुछ नहीं किया। वो जो भी करते तो वो बोलते कि ये भगवान के लिए कर रहे हैं। और यहाँ जो दुर्योधन था वो किसी चीज में भगवान को नहीं मानता था, वो सब किसी हर चीज में मैं मानता था कि मेरा है, कि वो कोई चीज में भगवान को आगे नहीं रखता था कि ये मेरा है। जैसे कि भगवान शांति दूत बन के गए तब भी उसने भगवान को इनकार कर दिया कि भाई मैं तो, भगवान बोले उनको 5 गांव दे दो, तो भी साफ मना कर दिया कि मैं तो 9 की जितनी जगह भी नहीं दूंगा उनको। और युद्ध करने के लिए तैयार था कि भाई उसको यही था कि युद्ध करेंगे और मैं इनको कुछ नहीं दूंगा। लेकिन जब फिर भगवान ने अर्जुन को उकसाया, लेकिन फिर भी अर्जुन तो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था। वो ये नहीं सोचता था कि भाई मैं युद्ध में हार जाऊंगा, लेकिन वो आसक्ति में था कि भाई ये तो सब मेरे ही हैं। लेकिन जब भगवान ने उनको कहा कि अगर तू युद्ध ये मत समझ के कर कि भाई तू तेरे लिए युद्ध कर रहा है, ये समझ के ये कृष्ण की इच्छा है, ये मेरी इच्छा से तू युद्ध कर।
तब वह युद्ध में लगा करने के लिए। वह अर्जुन से कहा जा रहा है कि वह कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़े। कृष्ण की इच्छा है कि वह ऐसा करे। ये बात अभिमन्यु माता जी बताइए, वही बात बता रहे। उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है। यह उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है, जिसकी संस्तुति भगवान कृष्ण ने की है। यहाँ भगवान यही बता रहे हैं यहाँ कि भाई जो भी तुम करोगे वो मेरी इच्छा से करोगे, तुम्हारी इच्छा इसमें कुछ भी नहीं है। और जो उत्तम व्यक्ति होता है तो वह अहिंसक के साथ लड़ना भी पड़ता है उसको, कि तुम ये सोच रहे हो कि भाई मेरे को पाप लगेगा, मैं लड़ूंगा तो, लेकिन ये तुम्हारा युद्ध, एक क्षत्रिय के लिए युद्ध करना पाप नहीं होता, वो धर्म ही होता है। और लेकिन तेरे को युद्ध करना पड़ेगा, मेरी इच्छा के लिए करना पड़ेगा। इसमें शिला प्रभुपाद जी एक उदाहरण ये भी दे रहे थे कि जैसे कि एक पुलिस फौज में आदमी है, तो वह एक हिंसक आदमी होता है, जो बदमाश होता है, तो उसके ऊपर गोली मार देता है, तो उसको पाप थोड़ी ना लगता है, और ना ही सरकार उसको दंड देती, बल्कि सम्मानित करती है, क्यों वो पाप कर रहा था और वो एक पुलिस वाला था, तो उसने अपने धर्म के लिए कार्य किया था। और वह ऐसा ही कोई, चाहे वो बदमाश ही हो, अगर तीसरा बाहर का बंदा अगर उसके ऊपर गोली मार देगा तो उसको सजा मिलेगी इस चीज की, कि भाई उसने क्यों किया ये। तो ये प्रभुपाद जी ये हमें समझा रहे हैं कि भाई अर्जुन को भी भगवान ऐसे ही समझा रहे थे कि ऐसे करने से तेरे को कोई पाप नहीं लगेगा, बल्कि ये तो एक उच्चतम कोटि का धर्म है। और क्षत्रिय के लिए युद्ध करना एक धर्म की बात होती है। नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किए गए हों। यहाँ ये बता रहे हैं शिला प्रभुपाद जी की जो वैदिक नियत यज्ञ है, जो वैदिक अनुष्ठान, और वो जो अपने पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं और वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, वो कृष्ण भावना भावित के लिए कार्य नहीं है। ये जो यज्ञ अनुष्ठान ये होते हैं, ये सब अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए और अपने पाप कर्मों को शुद्ध करने के लिए ही करते हैं, इसमें भगवान की कोई इच्छा नहीं होती। किंतु कृष्ण भावना अमृत में जो कर्म किया जाता है वह अच्छे या बुरे कर्म के फलों से परे हैं। और यहाँ भगवान जी बता रहे हैं कि जो भी कृष्ण भावना अमृत के लिए जो कर्म करता है वह अच्छा और बुरे कर्मों के फल सब भगवान के ऊपर ही होते हैं। ये जो भी करेगा ये अच्छा है तो, और बुरा है ये मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में फल के प्रति लेस मात्र आसक्ति नहीं रहती। और यहाँ कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए जो कृष्ण के लिए कार्य करता है उसमें लेस मात्र भी आसक्ति नहीं होती, भौतिक इच्छा नहीं होती। वह भौतिक कार्य करेगा तो भी उसको यही लगेगा कि मैं ये भगवान के लिए कर रहा हूँ। वह तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है। वह समस्त प्रकार के कर्मों में रत रहकर भी पूर्णता अनासक्त रह जाता है। और यहाँ वो जो भी कार्य करेगा कि वह कृष्ण की खुशी के लिए कर रहा हूँ, ये भी काम है। चाहे उसको मैं नरक भी जाना पड़े तो मैं कृष्ण के लिए नरक चला जाऊंगा। कि यहाँ जब कृष्ण भगवान जी को वो सर में दर्द हुआ तो नारद मुनि वहां आए, तो सबके पास नारद मुनि, ये आप सभी की सुनी हुई है कई बार, तो वो हर जगह गए, रानियों के पास भी, और जो भी कृष्ण के भगत थे उनके सबके पास कि भाई भगवान के चरणों की धूली, भगवान अपने भक्तों की चरणों की धूली मांग रहे हैं तो सर में चैन हो जाएगा उनके, तो वो बीमार है, लेकिन किसी ने नहीं दी नरक जाने के डर से। लेकिन जब भगवान ने कहा कि गोपियों के पास जाओ तो गोपियां मना नहीं करेंगी, तो गोपियों के पास गए नारद मुनि, तो गोपियों ने एक बार भी बगैर सोचे समझे भी मना नहीं किया। कि जब नारद मुनि बोले कि भाई आप ऐसा अपराध क्यों कर रहे हो कि आपको नरक जाना पड़ेगा, अपने चरणों की धूली भगवान जो परम भगवान है वो अपने सर पे लगाएंगे, तो बोली कि हमें भगवान के लिए, उनको इतना भगवान से प्रेम था ना कि
कि हमें नरक जाना पड़े तो पड़ो, कोई चिंता नहीं नरक की, लेकिन हमारे प्रभु ठीक हो जाए, कैसे भी करके नरक जाना पड़ेगा तो चले जाएंगे हम नरक में भी। तो यहाँ सच्चे भगत का यही माता जी को बताया है। और यहाँ शिला प्रभुपाद जी उदाहरण के लिए ये भी बता रहे थे कि जब अर्जुन तैयार हो गया भगवान की बातों से युद्ध करने के लिए, और युद्ध में जाके जब विषम पितामह के ऊपर बाण चला रहे थे, अर्जुन ने अपना गांडी उठा के और चलाना शुरू कर दिया। तो इससे विषम पितामह बहुत ही खुश हुए और आनंद में हो गए कि भाई कि मेरे को बहुत ही आनंद हो रहा है कि आज अर्जुन मेरे ऊपर इतना युद्ध के अंदर समक्ष खड़ा हो गया हमारे सामने और युद्ध कर रहा है। और उसको अर्जुन को महाबाहो धनंजया और कौंती पुत्र कह के संबोधित किया कि भाई ये मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इससे फिर अर्जुन को वो हो गया कि भाई मेरे से तो इतना लाड कर रहे हैं, इतना भावना भावित हो गए कि और मैं इनके ऊपर युद्ध बाण चला रहा हूँ। तो फिर उन्होंने गांडीव रख दिया। तो फिर विषम पितामह अर्जुन के ऊपर बाण चलाने लगे। तो फिर भगवान खुद उठ के और जो उसके लिए रथ का पहिया उठा के और जब भागे तब फिर अर्जुन उतर के भगवान के पीछे भाग गया। और वो 10वां कदम आगे चलने वाला था तब उन्होंने भगवान के हरि के पैर पकड़ लिए अर्जुन ने कि मैं युद्ध करूंगा, आप युद्ध में मत जाओ, ये पहिया लेके मत दौड़ो विषम पितामह की तरफ। तो फिर अर्जुन बिल्कुल अपना गांडी उठा के और खूब अच्छे से युद्ध किया। इससे विषम पितामह भी बहुत खुश हुए और भगवान भी बहुत ही खुश हुए कि भाई अब अर्जुन पूरी तरह से आसक्त रहित हो गया। हरे कृष्णा माता जी। मेरे को तो इतना ही आया जितना प्रभु की ये वीडियो सुनी थी मैंने, उसमें ऐसे ही बता रखा था। ठीक, अगला श्लोक कीजिए। और माता जी आप कर देना। हाँ नहीं नहीं सही बताया, जो कुछ बताया वो ठीक है। अगला श्लोक कीजिए। ठीक है माता जी, अगला करूं? हाँ जी। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक संख्या 20। कर्मणैः हि संसिद्धम् अशिष्टा जनक आदे लोक संग्रहम् एव अपि संपश्यन् कर्तुम् हर्हसि। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हाँ जी, और कोई श्लोका पढ़े तो पढ़े। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। श्लोक संख्या 20। कर्मणा एव हि संसिद्धिं जनकादय लोक संग्रहमावाप्ति संपश्यन् तुम अर्हसि। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद प्रणाम। हाँ जी हरे कृष्णा प्रणाम। कर्मण्येव हि संसिद्धिम् अस्थिता जनकादय लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी हरे कृष्णा। अध्याय 3 श्लोक संख्या 20। कर्मणा एवं संसिद्धम् अस्थिता जनकादेः लोक संग्रहम् एवं अपि संपन्नयन् कर्तुम् अर्हसि। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी प्रणाम। हरे कृष्णा। आप सब श्लोका दोहराइए, मैं अभी 2 मिनट में आती हूँ, ठीक है। कर्मणेव हि संसिद्धि और श्लोका पूरा अस्थिता जनकादय लोक श्लोका पूरा आ जाए तो आप शुरू कर सकते हैं संग्रहमेवापि माता जी। अच्छा, मेरा वेट मत करना, मैं अभी आती हूँ। संपश्यन् महर्षि। हरे कृष्णा। कोई और पढ़ लो। कोई और पढ़ेगा?
हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। कर्मण्य हि संसिद्धि स्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमहर्षि। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। और कोई? सुमन माता जी, हाँ जी माता जी, हरे कृष्णा सुमन माता माता जी। आपकी तबीयत ठीक है? हरे कृष्णा माता जी, हाँ जी माता जी, मेरी तबीयत ठीक आप है। कब क्लास कब करोगे, कल या परसों? संडे कर दूंगी माता जी। जी। मुस्कान माता जी, हरे कृष्णा मुस्कान माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। आप करोगे कल क्लास? हाँ जी माता जी, कल कर लूंगी मैं। ठीक है तो माता जी आप कल फिर कर देना, 21 और 22 लोग मैं डाल देती हूँ आपका। ठीक है माता जी। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कमलेश माता जी आप करो क्लास, अगर कोई से लोग का नहीं बोलना चाह रहा तो। ठीक है, कोई हाँ बोलना माता चाह जी रहा मैं है? कर रही हूँ। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी मैं कर रही हूँ। हाँ जी बोलिए। कर्मणो हि संसिद्धि स्थिता जनकादेः लोक संग्रह में वापी संपश्येत कर्तुम महर्षि। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, नोट करना। कर्मणा कर्म से ये ही निश्चय ही सिंसिधम धिम पूर्णता में आस्थिता स्थित जनक आदि जनक तथा अन्य राजा लोक संग्राम सामान्य लोग ये अपि भी संपश्यन विचार करते हुए कर तुम करने के लिए हर ही योग्य हों। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। यहाँ बता रहे हैं भगवान कि जैसे जनक जैसे राजाओं को केवल नियत कर्म करने से ही सिद्धि प्राप्त हो गई थी, क्योंकि वो कृष्ण भगवान के इतने शुद्ध भगत थे ना, तो वो जो नियत कर्म करते थे उनसे ही इतने सिद्धि प्राप्त थी उनके पास। और जो सामान्य जन हैं, जो लोग शिक्षित व्यक्ति हैं, उनकी दृष्टि में कर्म ही सर्वश्रेष्ठ था, कि वे कर्म को ही वो देते थे महत्व। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य शिला प्रपात की जय। जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्धि व्यक्ति थे, अतः वे वेदानुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य न थे। यहाँ जनक को स्वरूप सिद्धि व्यक्ति थे, जो कि इनको सिद्धि प्राप्त थी। अतः ये वेदानुमोदित एक वधई नामक राजा थे, और जो देह से दूर थे, और ये कर्म करने के लिए बाध्य नहीं थे, इनको कर्म करने की के लिए भी बाध्य नहीं थे ये। तो भी वे लोग सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते रहे, लेकिन वे लोगों को समझाने के लिए अपने सारे आदर्श कर्म करते थे, सारे कृष्ण भावना भावित कर्म करते थे। लेकिन इनके पास सभी सिद्धियां होते हुए भी ये हम जैसे लोगों को समझाने के लिए अपने सारे कृष्ण भावना भावित कर्म करते थे। यहाँ इसके लिए जनक जनक राजा के लिए भी एक शिला प्रभुपाद ने एक छोटा सा वो दे रखा है, कि जैसे कि ये निमि महाराज थे, जो निमि महाराज सूर्य वंश में से थे। और ये निमि महाराज और एक ये के वैधई, ये दोनों ही राजा थे। तो ये राजा थे, तो निमि महाराज एक बार वो यज्ञ करवाना चाहता था। त्रेता की बात है ना, तो त्रेता में यज्ञ ही जो जैसे कि अब कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन है, वैसे ही त्रेता में यज्ञ का वो था, हरे कृष्ण ही माना जाता था, इसको भी ये यज्ञ माना जाता था। तो यज्ञ करवाने के लिए इन्होंने, इनके गुरु थे वशिष्ठ मुनि।
जो उनसे यज्ञ करने के लिए बोला इन्होंने। तो वशिष्ठ मुनि ने इनको बोला कि मैं पहले स्वर्ग जाके और वहां इंद्र के लिए यज्ञ करूंगा और फिर मैं तुम्हारे यहाँ यज्ञ करूंगा। तो ये जो मुनि थे, क्या नाम था इनका, निमि निमि महाराज थे, ये थोड़े दुखी हुए कि भाई स्वर्ग में जाने के बाद तो स्वर्ग हमारे यहाँ का एक दिन और स्वर्ग का एक साल के बराबर होता है, और अगर यज्ञ करने में एक साल का टाइम लग गया तो यहाँ के तो 360 साल हो जाएंगे। तो ऐसे में तो बहुत टाइम खराब हो जाएगा, तो ये कब करेंगे। तो कि मैं यहाँ के ब्राह्मणों से करवा लेता हूँ युद्ध, ये यज्ञ, और फिर आएंगे गुरु महाराज तो मैं उनसे करवा लूंगा। तो ये यज्ञ चल ही रहा था, ब्राह्मणों से करवा रहा था, इतने में ये वशिष्ठ मुनि आ गए, जो निमि महाराज के वो थे, निमि महाराज के गुरु थे। तो वो आपके क्रोध में हो गए कि जब मैं तेरे को मना करके गया था युद्ध नहीं यज्ञ नहीं करवाना, तो तूने ब्राह्मणों से क्यों करवाया। और उसको श्राप दे दिया कि भाई तेरे को देह त्यागने का श्राप दे दिया। तो ये जो निमि महाराज थे ये भी शुद्ध भगत थे, तो इन्होंने भी गुस्से में आके अपने गुरु महाराज को श्राप दे दिया। उन्होंने भी बोल दिया कि आपका भी देह समाप्त हो जाए। तो ऐसे करके निमि महाराज का वो देह त्याग दिया। तो जो ब्राह्मण थे तो उन्होंने देवताओं से आह्वान किया और उनका शरीर को तेल में डाल दिया। तो तेल में डालने से शरीर खराब नहीं होता। तो उन्होंने देवताओं से आह्वान किया, तो वो बोले कि भाई हमारे क्या, देवता प्रसन्न होकर बोले कि आपको क्या चाहिए। बोले हमें हमारे जो ये है निमि महाराज का शरीर जीवित चाहिए। तो उन्होंने जीवित कर दिया, उनको जीवित कर दिया। तो वो बोले कि मैं अब इस शरीर में नहीं रहना चाहता। तो बोले आप किस शरीर में रहना चाहते हो। वो बोले मैं तो अब ऐसा शरीर चाहिए मेरे को जो कभी खत्म ही ना हो। तो फिर देवताओं ने प्रसन्न होके उनको जो अपनी आंखों की पलक है ना, ये जो झपकती हैं, ये इनमें निमि महाराज का, इनको नयमयी बोला जाता है, तो ये दे दिया। तो अब ये जो निमि महाराज हैं ये हमारी आंखों की पलकें हैं। तो इससे फिर उन्होंने तो देह त्याग दिया। तो ब्राह्मणों ने यज्ञ किया, तो यज्ञ से कि भाई इनके वंश में कोई भी नहीं था, तो यज्ञ से उन्होंने ना माँ के बगैर और बाप के बगैर भी जो निमि महाराज थे उनके जैसे शरीर का आह्वान करके और एक पुत्र की प्राप्ति की। तो ये वहां से ये जनक की वो मिली थी इनको, तभी वहां ये जनक महाराज, जो जनक की उपाधि मिली थी। तो ये जनक उपाधि है ऐसे करके। जनक सीता माता जी के पिता तथा भगवान श्री राम के ससुर थे। भगवान के महान भगत होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी। और यहाँ यही बता रहे हैं कि जो जनक महाराज थे ये सीता माता जी के पिता थे और भगवान श्री राम के ससुर थे, और ये भगवान के बहुत ही महान और शुद्ध भगत थे और दिव्य थे। किंतु चूंकि ये मिथिला जो भारत बिहार प्रांत में एक परगना है के राजा थे, अतः उन्हें अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन इसी प्रकार का किया जाता है। और ये इतने शुद्ध थे कि बहुत ज्यादा शुद्ध थे, लेकिन ये अपनी शिक्षा अपने प्रजा को देने के लिए ये खुद सारे काम करते थे कि कृष्ण भावना भावित कार्य करते थे और सभी को कृष्ण भावना भावित कार्य करवाते थे अपनी प्रजा में। भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण को तथा उसके जो शाश्वत सखा अर्जुन है उनको युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता थोड़ी ना थी, लेकिन उन्होंने जनता को सिखाने के लिए यह युद्ध किया। जब सत परामर्श असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। जब सभी कार्य फेल हो जाते हैं तो हिंसा ही बच जाता है। तो हिंसा कुरुक्षेत्र के युद्ध के पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक ने सारे प्रयास किए,
यहाँ बता रहे हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले भगवान ने सब कार्य किए कि कहीं ये युद्ध ना हो, जैसे कि वहां युधिष्ठिर वो क्या नाम था, दुर्योधन के पास शांति प्रस्ताव भी लेके गए, और भी खूब अर्जुन दुर्योधन को समझाने का भी कोशिश करी, लेकिन वो नहीं मानने की युद्ध तो होगा ही, युद्ध तो होगा ही। तब भगवान ने अर्जुन को उकसाया कि तुम युद्ध करो। यद्यपि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को संसार में कोई रुचि नहीं हो सकती, भी वह जनता को यह सिखाने के लिए किस तरह रहना और कार्य करना चाहिए। और यही भगवान यही बता रहे हैं कि जो कृष्ण भावना व्यक्ति होता है उसको संसार के कोई भी भौतिक कार्यों में कोई रुचि नहीं होती, लेकिन वो संसार को सिखाने के लिए कार्य करता है कि भाई कैसे क्या करना है, कर्म करता रहता है। कृष्ण भावना अमृत में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उनका अनुसरण कर सके। इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। हरे कृष्णा माता जी, इसमें तो इतना ही मेरे को आता था। एक बार सब अनम्यूट करके माता जी का धन्यवाद बोलेंगे, इतने अच्छे से माता जी ने समझाया है हरे कृष्णा महामंत्र का। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा माता बहुत अच्छे से समझाया माता जी आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, एक उदाहरण छोटा सा कह दे सकती हूँ इसका, हाँ जी जो बिल्कुल। प्रभु जी ने बताया था कि भाई जैसे कि यहाँ जो महात्मा गांधी थे उन्होंने प्रभुपाद से वो मिले थे, तो वो जब उन्होंने भगवत गीता पढ़ी तो वे बोले, भगवत गीता को पढ़ के बोले कि नहीं ये कोई कृष्ण अर्जुन ये कोई व्यक्ति नहीं थे, कभी थे ही नहीं, और ना ही कभी महाभारत का युद्ध हुआ। ये तो सिर्फ वैसे लोगों को समझाने के लिए ये सब गीता छपी है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तब ये जो अर्जुन है कृष्ण है ये तो कोई मनुष्य नहीं है, बल्कि ये तो हाँ मनुष्य ही है, वैसे मनुष्य के नाम से वो किया है, कोई भगवान नहीं है। और ना ही जो अर्जुन है ये कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ ऐसे है कि ये कृष्ण हमारा शरीर है, और ना कृष्ण आत्मा है और अर्जुन मन है, और ये जो पांचों पांडव हैं ये 5 इंद्रियां हैं, और ये आसक्तियां हैं ये कौरव है। और इन आसक्तियों को खत्म करने के लिए ये गीता ये युद्ध की वो दिखाई गई है, और कोई असल में युद्ध हुआ ही नहीं। और जो इन्होंने अगर ये कोई कृष्ण और अर्जुन नाम का अगर कोई व्यक्ति था भी तो यह मैं इस गीता को मानता ही नहीं। ये शिला प्रभुपाद ने ये चीज इसी में लिखी थी, गीता मित्र प्रभु ने बताया था। हरे कृष्णा माता जी। माता जी तो शायद किसी काम में बिजी है, क्या क्लास यहीं पे खत्म कर दें? नहीं माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी माता जी क्लास माता खत्म जी नहीं कीजिएगा, आ गई माता जी। आ गए हाँ जी बोलिए, हो गया पूरा हो गया। जी। क्या बोल रहे थे आप माता जी, सुमन माता जी? हाँ जी माता जी, फिर मुझे कौन से श्लोक संख्या करनी है? माता जी फिर आपको आगे की मिलेंगी, जैसे मुस्कान माता जी अच्छा 21 और 22, आप 23 और 24। ठीक है माता जी, ठीक है। अच्छा मुस्कान माता जी कर रही है कल? जी माता जी। अच्छा अच्छा, हरे तो ठीक है, कृष्णा सबको माता जी, समझ मैंने आ तो गया कर है दिया श्लोक का? आगे। हाँ जी सबको समझ आ गया, कुछ समझाना है इसमें? समझा दो माता जी आप। अच्छा, समझा दिया, बहुत अच्छा था। तो ये श्लोक है 19वां, अनुवाद पढ़ते हैं इसका। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। यानी हमें जो भी कर्म करना है हमें उनसे आसक्त नहीं होना है ना, हमें कोई भी इच्छा नहीं करनी कि मैं यदि कोई कार्य कर रहा हूं तो मुझे उसका फल क्या मिलेगा। जैसे कभी बार होता है ना, कोई सेवा करते हैं और हमारा नाम नहीं लिया जाता सेवा में, तो हम सोचते हैं अरे मैंने भी सेवा की थी, मेरा तो नाम ही नहीं लिया गया, जब मुझे तो ऐसा कुछ फायदा ही नहीं हुआ, मैंने इतनी जो है समय लगाया। जैसे श्लोक भी है ना इसमें 2.47,
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, फल के तुम अधिकारी नहीं हो। यानी हम कोई भी कर्म करें तो हमें ये नहीं सोचना है कि इसका मुझे फल क्या मिलेगा। यानी कोई भी हमें हेतु नहीं होना चाहिए, कोई भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। हम कोई भी कर्म करते हैं भगवान के लिए तो हमें बिना कर्म के, बिना ही हेतु के कर्म करना चाहिए, बिना ही लाभ के कर्म करते रहना चाहिए। क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे पर ब्रह्म की प्राप्ति होगी। यदि हम कर्मों के फल से आसक्त नहीं होंगे, हम अपना स्वार्थ नहीं देखेंगे, बिना ही स्वार्थ के हम यदि भगवान के लिए कर्म करते हैं तो हमें पर ब्रह्म यानी भगवान की प्राप्ति होगी। तो इसलिए हमें कोई भी कर्म करें हम तो उसमें हमें फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, हमें उनसे आसक्त नहीं होना चाहिए। आसक्ति नहीं होगी कि मैंने किसी कुछ कर्म कर दिया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, नहीं। हमें जो है अपना कर्म करते रहना चाहिए, उसका फल भगवान पर छोड़ देना चाहिए। भगवान को जो सही लगेगा भगवान अपने आप देंगे, तो हमें इच्छा नहीं करनी चाहिए। जैसे इसमें पहली लाइन थी कि भक्तों के लिए श्री भगवान परम है और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति परम है। यानी जो भगवान के शुद्ध भक्त है उनके लिए श्री भगवान क्या है, परम भगवान है। लेकिन जो निर्विशेषवादी है उनके लिए मुक्ति परम है। यानी वो भगवान को नहीं जानते, वो सिर्फ ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि बस यही भगवान है, हमें तो सिर्फ मुक्ति चाहिए, हम इसमें लीन, अगर हम इसमें लीन हो जाएंगे तो हम भगवान में विलीन हो जाएंगे बस, और उन्हें कुछ भी इच्छा नहीं होती है। हो गया, तो भगवान में लीन होना चाहते हैं बस वो, और कुछ उनकी इच्छा नहीं होती। यानी वो तो मुक्ति को परम समझते हैं, यानी उनका एक ही लक्ष्य होता है कि मुक्ति प्राप्त करना। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है उसका लक्ष्य क्या होता है, भगवान को प्राप्त करना, परम भगवान को प्राप्त करना। यानी इससे ऊपर, परम का अर्थ इससे ऊपर और कोई है ही नहीं, भगवान से ऊपर और कोई भी नहीं है, ना इनसे कोई श्रेष्ठ है। तो भगवान भक्त की इच्छा होती है, और भगवान की जो निर्विशेषवादी है उनकी इच्छा होती है मुक्ति प्राप्त करना बस। तो होता है जो व्यक्ति समुचित प्रदर्शन पाकर और कर्म फल से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए, कृष्ण भावना से कार्य करता है, वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्राप्ति, जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। यानी समुचित पद प्रदर्शन, समुचित पद प्रदर्शन कौन करेगा, गुरु महाराज। हमें सबसे अच्छा जो सही उचित पथ प्रदर्शन कौन करेगा, गुरु महाराज। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बताया नहीं है, लेकिन ये जो पथ प्रदर्शन का अर्थ है गुरु, यानी गुरु के ही निरीक्षण में हम रहकर, गुरु के ही मार्गदर्शन में रहकर हमें सही जो है हम कार्य कर पाएंगे, हमें उचित जो है ज्ञान मिलेगा। क्योंकि गुरु महाराज जैसे हमें बताएंगे उस हिसाब से हम कर्तव्य करेंगे, तो उससे हमारी जो है मुक्ति भी होगी और हम अनासक्त होकर कार्य कर पाएंगे कृष्ण भावनामृत में। यानी गुरु हमें समझाएंगे कि हमें कैसे कर्म करना चाहिए, हमें जो कर्म के जो फल हैं उनसे आसक्त नहीं होना चाहिए। तो उनके निर्देशन में रहकर हम जो है कार्य करते हैं। तो बस और तो सारा सिंपल ही है, माता जी ने समझा ही दिया है। तो कृष्ण भावनामृत में जो भी कर्म किए जाते हैं वह अच्छे या बुरे कर्मों के फलों से परे हैं। यानी हम भगवान के लिए कोई भी कर्म करते हैं ना तो उनका अच्छा फल मिलता है ना बुरा, क्योंकि वो भगवान के लिए कर्म किए गए हैं। तो वो अगर हम भगवान के लिए कर्म करते हैं तो उन्हें ना हम अच्छा फल भोगने के लिए हमें जन्म लेना पड़ेगा, ना बुरा फल भोगने के लिए, वो सब भगवान के लिए। तो इससे हम भगवान के धाम चले जाएंगे, हमारी जो है मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि जो भी कर्म भगवान के लिए किया जाता है तो उससे हमारी जो है हमें लक्ष्य की प्राप्ति होती है, हम भगवान के धाम जा सकते हैं। तो ना उसका अच्छा फल होता है ना बुरा होता है। इसलिए हमें कोई भी कर्म करें तो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करने चाहिए, भगवान को केंद्र में रख के हमें कर्म करने चाहिए। अपनी इच्छा के लिए या अपनी इंद्र तृप्ति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए हमें कर्म नहीं करना चाहिए। अच्छा, दूसरा है कि जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। अब जो जनक राजा हैं, जनक राजा हैं लेकिन उन्होंने नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की। तो उन्होंने जो भी कर्म थे उन सब कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, उन्हें सिद्धि प्राप्त होगी उन कर्मों में। यानी उन्होंने अपने अच्छे से कर्म किए, राजा थे फिर भी जो भी नियत कर्म उनके लिए बताए गए थे, जो शास्त्रों में जो बताए गए हैं, उन्होंने उनको अच्छी प्रकार से किया। अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। तो भगवान या अर्जुन को समझा रहे हैं कि सामान्य जनता को शिक्षित करने की दृष्टि तुम्हें कर्म करना चाहिए। जो अर्जुन है वो भगवान का शुद्ध भक्त था। अर्जुन को हर चीज का ज्ञान था, लेकिन
ये हम जैसे बद जीवों को सिखाने के लिए ये एक लीला हुई थी। तो इसलिए अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम कर्म करना सामान्य जनों को शिक्षित करने के लिए, यानी हम जैसे लोगों को इससे सीख मिले कि हमें कर्म कैसे करना चाहिए। तो अर्जुन तो एक निमित्त मात्र है, जरिया है, ये हम तक ज्ञान पहुंचाता कि हमें समझ आए कि हमें कौन से कर्म करने चाहिए। तो ये हम जैसे लोगों के लिए है। तो जैसे जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जैसे कि वही आत्माराम, यही इसका अर्थ है, यानी उन्हें हर चीज का ज्ञान था कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है, मुझे क्या कर्म करना है, क्या नहीं करना है। तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें हर तरह से ज्ञान होता है। जैसे इसमें हम अपने गुरु महाराज को भी ले सकते हैं, क्योंकि गुरु महाराज भी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति ही है, उन्हें आत्मा का, परमात्मा का, शरीर का ज्ञान था। वो हमेशा जो भी कार्य करते थे भगवान के लिए ही करते थे। कहीं से भी उन्हें कुछ पैसा मिलता तो सोचते थे कि भगवान की सेवा में लगा। जैसे प्रभात जी भी कुछ भी उन्हें मिलता था, कोई भी गिफ्ट मिलता, कुछ भी, तो सब भगवान की सेवा में उसको लगाते थे, जो भी पैसा उनको मिलता था। तो यह अपने लिए वो कुछ भी नहीं सोचते थे। तो अतः वेदानुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य न थे। यानी जो जनक राजा थे वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, तो यानी शास्त्रों में जो भी कर्म दिए हैं वो उनके लिए बाध्य नहीं थे कि उन्हें वो कर्म जरूरी करने हैं। हाँ, अगर वो करते भी हैं तो भी इसमें कोई नुकसान भी नहीं है। अगर वो इन कर्मों को करते भी हैं तो कोई चिंता या कोई डर वाली बात नहीं है, लेकिन ना भी करें तो कोई जरूरी भी नहीं है, कोई बंधन नहीं कि उन्हें कर्म जरूरी ही करने हैं। जैसे अब जो मान लीजिए हमारे गुरु महाराज हैं, उन्होंने अपना घर बार छोड़ा है हमारे लिए, यहाँ पर वो जो है भक्ति कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और लोगों को भी इससे जोड़ रहे हैं। तो चाहे तो अपने घर से संबंधित जो कर्म है या जो शास्त्रों में जो कर्म उनको कर भी सकते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं, और ना भी करें तो कोई बंदिश नहीं है कि उन्हें ये कार्य जरूर करने हैं। तो इसलिए उन्होंने अपना जो है घर बार छोड़ दिया हम जैसे लोगों के लिए, कि सभी का उद्धार हो। इसलिए वो अपने जो है सिर्फ भगवान के लिए कर्म करते हैं और प्रचार में ही अपना समय लगाते हैं। क्योंकि जो कहते हैं ना, ऐसे जैसे अब नियत कर्म में आप ये भी हो सकता है कि परिवार से संबंधित जो कर्म, कि बच्चों के प्रति क्या उनके कार्य हैं, पत्नी के प्रति क्या कार्य हैं, या जो उनके पूर्वज हैं उनके प्रति क्या कार्य हैं, जैसे कि उनको पिंडदान करना है, उनका श्राद्ध निकालना है, या बच्चों की पढ़ाई लिखाई करवानी है, बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं, तो पत्नी की भी जो है अच्छे से ध्यान रखना है, उनके जो सामग्री सुख सुविधाएं सब कुछ जुटानी है। तो इस प्रकार से वो ये सब कार्य कर भी सकते हैं, और अगर वो भगवान की भक्ति में लग जाते हैं तो वो ना भी करें तो उन्हें कोई अपराध नहीं लगेगा, और करें तो भी ठीक है, ना करें तो भी ठीक है, ये इसका अर्थ है। क्योंकि जब एक भक्त जो बन जाता है कोई व्यक्ति, तो ये सारे कर्म ना भी करे तो वो कहते हैं 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है उसका, उसके जो परिवार की जो 21 पीढ़ियां हैं उसका उद्धार हो जाता है अगर वो ये कर्म ना भी करे तो। और अगर वो ये सब भक्ति में आने के बाद कर्म कर भी रहा है तो इसमें कोई नुकसान भी नहीं है। जैसे अब जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो भगवान थे, तो उन्हें कोई गया जी जाकर अपने माता पिता का जो है पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि भगवान थे वो। लेकिन उन्होंने ये सब क्यों किया? हम जैसे लोगों को सीख देने के लिए कि हमें ये सारे कार्य करने चाहिए। जो भक्ति में इतना अग्रसर नहीं है तो उसको ये कार्य करने पड़ेंगे। अब कोई ये क्वेश्चन करने लगे कि हम तो भक्त बन गए हैं, फिर हमें ये क्यों कर्म करने? क्योंकि हम भक्त है, लेकिन हम इस लेवल के भक्त नहीं है कि हम ये कर्म ना करें। हमें अभी ये कर्म करने जरूरी है, जैसे कि अपने पूर्वजों का श्राद्ध करना है, पिंडदान करना है, और भी जो भी गृहस्थी के संबंधित जो कार्य हमें सब करने हैं, क्योंकि अभी हमारा वो लेवल नहीं है। तो इसलिए उन्होंने हम सबको सिखाने के लिए, जैसे भगवान राम ने भी अपने पिता के जब पता लगा तो उनके लिए पिंडदान किया। अगर वो ना भी करते तो वो तो मुक्त थे पहले, उनके पिता तो उनकी तो मुक्ति हो चुकी थी, लेकिन सामान्य जनता को सीख देने के लिए उन्होंने सब कार्य किए थे। तो ऐसे जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है वो ये कार्य करे तो भी कोई बुराई नहीं, ना भी करे तो भी कोई बंदिश नहीं कि उसको ये कार्य जरूर करने, क्योंकि जब भक्त बन गया है तो उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार ऐसे ही हो जाएगा, उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो ठीक है माता जी, इसमें ज्यादा तो वैसे कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पे एक लाइन है कि भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, है ना, उन्हें युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब सत परामर्श असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। यानी ये बताया कि हिंसा कब आवश्यक है। अब भगवान तो शांति प्रस्ताव लेकर गए थे दुर्योधन के पास कि भाई तू मेरे 5 गांव दे दो
तो हमें युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन दुर्योधन ने क्या कहा कि सुई की नोक के बराबर मैं इनको जमीन या कुछ भी भूमि नहीं दूंगा। तो इसलिए जब भगवान यही कहना चाह रहे, जब वो कहते हैं, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, कहावत है ना ये। तो उन्होंने समझाने का उन्हें प्रयास किया, शांति प्रस्ताव, लेकिन वो नहीं समझे, तो फिर हिंसा आवश्यक थी, क्योंकि धर्म के लिए लड़ाई आवश्यक थी। वो सिर्फ अपने स्वार्थ की लड़ाई नहीं कर रहे थे कि हमें राज्य चाहिए, वो सिर्फ धर्म के लिए लड़ाई कर रहे थे कि धर्म क्या कहता है। अगर वो लड़ाई नहीं करते तो दुर्योधन अगर राज्य करता तो क्या करता, किसी का भी भला नहीं हो सकता था। वो सभी जितनी भी जो प्रजा थी सबको नुकसान ही होता, सब पर अत्याचार ही हो रहा था। लेकिन जब इसलिए भगवान ने उनको कहा, जब लेकिन भगवान जब कोई कार्य करते तो वो हमें कार्य अवश्य करना चाहिए। तो भगवान यही बता रहे कि हिंसा कहाँ पर जरूरी, हिंसा ये नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि हम तो अहिंसक है, हम हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन जहां पर हिंसा की आवश्यकता है वहां पर हिंसा भी करनी पड़ती है। अपने हक के लिए इंसान को लड़ना पड़ता है। ये नहीं कि बस ठीक है मुझे कुछ नहीं चाहिए जो कर रहा है, जैसे अब अर्जुन भी कह रहा है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं भीख मांग के गुजारा कर लूंगा, लेकिन मैं इनको नहीं मार सकता, तो ये गलत था। यानी हमें जहां पर गलत है तो उसको हमें सुधारने का प्रयास करना चाहिए, वहां पर हमें युद्ध करना चाहिए। तो इसमें यही मेन है, और तो ज्यादा कुछ नहीं है। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि मुझे पता चले कि आपको क्या समझ नहीं आया। और बाकी कमलेश माता जी ने बड़े अच्छे से समझाया है इसको। तो माता जी के लिए एक बार आप अनम्यूट करके हरे कृष्ण महामंत्र बोल सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा माता जी कृष्णा माता जी धन्यवाद। कमलेश माता जी ने बहुत अच्छा समझाया और हाँ जी, समाप्त वही तो किया। उन्होंने अच्छे समझा रखा, लेकिन मैं सुन नहीं पाई क्योंकि मुझे जाना पड़ा, मेरी सास बीमार है ना, तो इसलिए मुझे जाना पड़ा वहां पे। उनको बैठवाना पड़ता है, कपड़े चेंज कराने पड़ते, कई काम है। ठीक है माता जी। तो यहीं पे माता जी विराम करें फिर। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। कृपा सिंधु नाम पावने सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है, कल मुस्कान माता जी क्लास करेंगे। हाँ जी, हरे कृष्णा, प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम माता जी। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी आप सभी को।